आरक्षण कोटे को लेकर सूत्रों से खबर है कि सरकार ने ओपन मेरिट उम्मीदवारों के लिए कोटा बढ़ाने पर मुहर लगा दी है। बड़ी बात यह है कि किसी भी वर्ग के आरक्षण में छेड़छाड़ नहीं की गई है और किसी कैटेगरी में कटौती के बिना ओपन मेरिट उम्मीदवारों का कोटा बढ़ाया गया है। सूत्रों के मुताबिक सरकार ये फैसला तब सार्वजनिक करेगी जब एलजी मनोज सिन्हा इस फैसले को मंजूरी दे देंगे। तो ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि सीएम उमर अब्दुल्ला के आवास पर बैठक हुई, कैबिनेट की अहम बैठक हुई है जिसमें बड़ा फैसला लिया गया है और पहले से ही ये अनुमान लगाया जा रहा था और कहा यह जा रहा था कि आरक्षण को लेकर बड़ा फैसला हो सकता है, क्योंकि प्रदेश में आरक्षण का मुद्दा इस वक्त काफी ज्यादा गर्म है और खास तौर पर एनसी के ही सांसद आगा रहुल्ला ने इस मुद्दा को गर्म कर रखा है। और जब इस पूरे मुद्दे पर यहाँ पर उमर अब्दुल्ला पर प्रेशर बना तो अब जाकर इस आरक्षण के मुद्दे पर फैसला लिया गया है। जम्मू कश्मीर के आरक्षण कोटे को लेकर सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां पर सरकार ने ओपन मेरिट उम्मीदवारों के लिए कोटा बढ़ाने पर मुहर लगा दी है। बड़ी बात यह है कि किसी भी वर्ग के आरक्षण में छेड़छाड़ नहीं की गई है। किसी भी कैटेगरी में कटौती के बिना ओपन मेरिट उम्मीदवारों का कोटा बढ़ाया गया है और साथ ही साथ किसी भी वर्ग के आरक्षण में छेड़छाड़ नहीं की गई है और इस कोटा को बढ़ाया गया है। हालांकि सूत्रों के हवाले से ये जानकारी सामने आ रही है। अभी सार्वजनिक तौर पर इस बात को नहीं कहा गया है। जानकारी ये सामने आ रही है कि जब एलजी मनोज सिन्हा इस पर मुहर लगा देंगे तब इस बात को सार्वजनिक तौर पर बताया जाएगा, इस फैसले को सार्वजनिक तौर पर रखा जाएगा। लेकिन सूत्रों के हवाले से ये जानकारी आ रही है कि आरक्षण के कोटे पर इस बैठक में बड़ा फैसला लिया गया है। तो जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए, खासतौर पर छात्र छात्राओं के लिए ये एक अहम कदम है और प्रदेश सरकार की तरफ से ये बड़ा तोहफा है। उमर अब्दुल्ला की सरकार की तरफ से ये बड़ा तोहफा है। काफ़ी लंबे समय से इसकी मांग की जा रही थी और इनके खुद के सांसद इस चीज़ से नाराज़ नज़र आ रहे थे, इस मुद्दे पर नाराज़ नज़र आ रहे थे, जिसके बाद अब यहाँ पर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ये फैसला लेते नजर आए हैं। हालांकि अभी इस फैसले को सार्वजनिक तौर पर नहीं बताया गया है। सूत्रों के हवाले से बस ये जानकारी सामने आ रही है, जब तक एलजी की मुहर इस फैसले पर नहीं लग जाती है तब तक इस फैसले को सार्वजनिक नहीं किया जाएगा। लेकिन ये बड़ा फैसला लिया गया है आज की इस बैठक में और ये छात्रों के हितों में ये बड़ा फैसला लिया गया है। हमने देखा भी कि किस तरीके से आरक्षण के मुद्दे को लेकर इनके खुद के सांसद आगा रहुल्ला, जो श्रीनगर से सांसद है, वो नाराज थे पार्टी से और इसका परिणाम भी कहीं ना कहीं देखने को मिला है उपचुनाव में। बडगाम सीट को लेकर आपने देखा कि किस तरीके से वहां की जनता बेरुख और नाराज नजर आई, सीएम उमर अब्दुल्ला के काम से नाराज नजर आई। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि सीएम उमर अब्दुल्ला को समझ आ गया है कि 1 साल के वर्क रिपोर्ट पर ही वोटिंग हुई, चुनाव हुआ और कहीं ना कहीं परिणाम जो सामने आया, इसके बाद उमर अब्दुल्ला फैसला लेते एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। कैबिनेट में 22 एजेंडा के आइटम थे ना। अब बहुत चीजों पे बातें हुई। द्वारका में नया कश्मीर हाउस बने, उस पे R&D डिपार्टमेंट में चीफ इंजीनियर्स की प्रपोजल, उस पे बात हुई। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को किस तरह हम नए सिरे से उनको जिंदा कर सकते हैं, उसके लिए दो तीन एजेंडा आइटम थे। बहुत सी बातें थी। एक आइटम जो है वो रिजर्वेशन को लेके भी था। अब कैबिनेट मीटिंग की मिनट्स साइन करने और उन्हें ऑनरेबल एलजी साहब के पास भेजने से पहले मैं उन पे यहाँ तबसरा करूँ, गलत होगा। मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि कोशिश की गई है, जिस तरह हमने लोगों के साथ वादा किया है कि हम इसको थोड़ा सा रैशनलाइज करें। कोशिश ये भी की गई है कि कहीं पे किसी के साथ नाइंसाफी ना हो। हमने वक्त इतना लगाया क्योंकि ये मुद्दा ऐसा है कि इसके साथ सियासत करना बहुत आसान है और आपने देखा भी है। जो लोग कल तक हमें ताने दे रहे थे कि आप लोगों ने रिजर्वेशन पे कुछ नहीं किया,
आज हमें धमकियां दे रहे हैं कि अगर ये हुआ तो हम एहतजाज शुरू करेंगे। कैबिनेट ने अपने तरफ से कोशिश की है कि एक ट्रांसपेरेंट और एक फेयर प्रोसेस जो है हम अडॉप्ट करें। अब मामला ऑनरेबल एलजी साहब के पास जाएगा। जब तक फाइल उनके पास नहीं पहुंचती तब तक इससे ज्यादा मैं इस पे कहूंगा नहीं। तो आपने सीएम उमर अब्दुल्ला को सुना, जहां पर इस बैठक के खत्म होने के बाद वो मीडिया को संबोधित करते कैबिनेट में जो बैठक में जिस विषय पर चर्चा हुई है उसको लेकर जानकारी साझा करते नजर आए। हालांकि अंत में उन्होंने ये भी कह दिया कि जब तक अब इस फाइल पे सिग्नेचर नहीं होता है, साइन नहीं होता है, मैं कुछ भी विस्तार से नहीं कहूंगा। अब देखने वाली बात होगी कि फाइल जब उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के पास जाता है तो क्या कुछ होता है। लेकिन फिलहाल कैबिनेट में आरक्षण को लेकर यह बड़ा फैसला हुआ है और अन्य भी कई मुद्दे हैं जिस पर बड़ा फैसला लिया गया है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ श्रीनगर से हमारे संवाददाता समीर भट्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं। समीर, क्या कुछ बातें और कही गई है उमर अब्दुल्ला की तरफ से, जरा विस्तार से समझाइए किन किन मुद्दों पर चर्चा इस बैठक में की गई है, क्या कुछ मुद्दा रहा है, आरक्षण को लेकर क्या कुछ खास रहा है? देखिए, आज जो जम्मू में मीटिंग हुई जिसमें उमर अब्दुल्ला ने जिसको चेयर किया, 9 बजे ये मीटिंग शुरू हुई, 9:05 को, और 10:25 वहाँ खत्म हुई। इसका मतलब तकरीबन 1.5 घंटा ये मीटिंग चली, 1 घंटा 20 मिनट। और उसमें सभी कैबिनेट मंत्री थे, डिप्टी सीएम थे, चीफ सेक्रेटरी और सभी जो उच्च अधिकारी है वो इस मीटिंग का हिस्सा बने। और उसके बाद सीएम उमर अब्दुल्ला ने जो हमसे बात की, मीडिया के साथ बात की, तो मैंने उनसे पूछा कि रिजर्वेशन पर क्या फैसला हुआ। तो उन्होंने कहा कि देखिए, फैसला तो हुआ है लेकिन हम डिटेल शेयर नहीं करेंगे अभी, क्योंकि जो एलजी के पास ये फाइल जाएगी, वो अप्रूवल देंगे, कंसेंट देंगे, उनका कंसेंट आएगा, उनका अप्रूवल आएगा और उसके बाद इसको पब्लिक डोमेन में लाया जाएगा। लेकिन जो सूत्र के कह रहे हैं कि एक बड़ा फैसला हुआ है जिसमें जो डिमांड थी ओपन मेरिट यूथ की, ओपन मेरिट में जो आते हैं ओपन कैटेगरी में, उनकी जो कोटा है उसको बढ़ाया गया है। लेकिन इस तरह की एडजस्टमेंट की गई है कि बाकी जो बाकी कम्युनिटीज हैं या बाकी जो कैटेगरीज हैं उनके कोटे में कोई खास बदलाव नहीं किया गया है। इस तरह की एडजस्टमेंट की गई। अब देखिए, फार्मूला क्या आया है, किस तरह की परिस्थितियां बनी है, अब किस तरह का कोटा बन रहा है, वो जो फैसला है और किस तरह का समझौता हुआ है, वो डाटा जो है अभी साझा नहीं किया गया है। इसलिए हम कोई भी अभी पूरी तरह से इस पर बात नहीं करेंगे। लेकिन हम ये कह सकते हैं, जो हमारे बहुत ही कंफर्म सोर्सेस ये कह रहे हैं कि ओपन कैटेगरी के जो ओपन कैटेगरी का जो कोटा है उसमें वृद्धि की गई है। और ये एक बड़ी बात है, जो एक डिमांड थी, बहुत महीनों से लगातार स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट भी कर रहे थे और उसने सियासी रंग भी लिया था। इसमें सईद आगा रौला हो नेशनल कॉन्फ्रेंस से, या इसके साथ साथ पीडीपी हो, सचार लोनवाली पीपल्स कॉन्फ्रेंस हो, इसी के साथ साथ सीपीएम, बाकी पार्टियां, वो भी इसमें लगातार रिजर्वेशन पर मांग कर रही थी कि इसमें जो ओपन मेरिट होल्डर्स हैं उनकी जो कोटा है उसको बढ़ा दिया जाए। तो अब सरकार ने उसको मान लिया है, लेकिन अब किस कोटे में क्या रखा गया है वो जब तक कि पूरा डोमेन पब्लिक डोमेन में नहीं आएगा उस पर हम टिप्पणी नहीं कर सकते। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार और उसके जो मंत्री हैं, सीएम उमर अब्दुल्ला और उसके जो मंत्री हैं, वो बिल्कुल आश्वस्त दिखे। उन्होंने कहा कि हाँ, फार्मूला समझौता और जो फार्मूला बनाया गया है, इस मसले का हल किया गया है। लेकिन वो भी बहुत ज्यादा कहने से बच रहे थे, क्योंकि उमर अब्दुल्ला ने खुद भी ये कहा कि मैंने ये लड़ाई, हमने ये पहले ही कहा था कि हम इस पे कोई फैसला लेंगे, हमने फैसला लिया है, हमें बहुत इसमें मेहनत करनी पड़ी, हमें कई कैबिनेट मीटिंग्स में इस पे संज्ञान लिया, इस पर मंथन किया, लेकिन अब फाइनली हमने वो करके दिखाया है जो कि लोगों की एस्पिरेशन, स्टूडेंट्स की यूथ की एस्पिरेशन को टच करेगा। तो कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी तरफ से एक बात तो स्पष्ट कर दी कि हमने ये जो डेडलॉक है उसको खत्म कर लिया है। और लेकिन जिस तरह मैंने कहा कि जो डेडलॉक खत्म किया है उसमें जो रूपरेखा क्या है, उस फार्मूले की रूपरेखा क्या है, उसको जब तक ये पूरी तरह से संज्ञान में नहीं लाया
पूरी तरह से उसको जो सामने नहीं लाएगा तब तक हम इस पर ज्यादा तबसरा नहीं कर सकते। बिल्कुल, लेकिन समीर देखा जाए तो अगर जनता के हक में ये फैसला लिया गया है, जनता के डिमांड पर ये फैसला लिया गया है, ठीक है, फाइल साइन होना ना होना ये तो एलजी के हाथ में है, लेकिन सरकार ने अगर यहाँ पर जनता के हक में फैसला लिया है तो फिर मीडिया के सामने या फिर जनता के सामने इस बात को क्यों नहीं रखा जा रहा है? इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? देखिए, उमर अब्दुल्ला बहुत ही संयम से और बहुत ही तरीके से ये इस पे बात करना चाहते हैं, क्योंकि एलजी हो सकता है कि कल एलजी उस पर कोई आपत्ति करे, इसलिए वो कोई भी जल्दबाजी में नहीं करना चाहते हैं। देखिए, इस वक्त उमर अब्दुल्ला के पास इतने सारे पावर्स नहीं है, आप तो समझ सकती हैं कि वो भी सोच रहे हैं कि अगर मैंने कोई गलत मैंने कोई बात यहाँ पे कह दी और कल हो सकता है कि कल ऐसा ना हो कि मेरे इस कैबिनेट मेमो को या कैबिनेट में जो फैसला हुआ उसको एलजी वापस उस फाइल को लें, तो तब मैं सर लोगों के पास क्या मुंह लेकर जाऊंगा। तो कहीं ना कहीं वो बच रहे हैं पूरी डिटेल्स देने से, और एक बार वो कह रहे हैं कि जब ये फाइल अप्रूव हो जाएगी, ये जो कैबिनेट मेमो जो बनाया गया आज मिनट टू मिनट का, उसको जब अप्रूवल मिलेगा उसके बाद बिल्कुल वो साझा करेंगे और मीडिया के सामने बात उस पर करेंगे। जी बिल्कुल समीर, लेकिन इस जो भी फैसला लिया गया है और अभी तक जो सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आ रही है, इससे किस तरीके से छात्रों को फायदा मिल सकता है? ओपन कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं, जो यूथ है, वो तो लगातार पहले से ही इस बात पर जोर दे रहे थे कि ओपन मेरिट में, क्योंकि कश्मीर की अगर हम बात करें तो वहाँ पे ओपन कैटेगरी में ज्यादा बच्चे हैं, वहाँ जनरल कैटेगरी के ज्यादा बच्चे हैं, वहाँ पे कैटेगरी जो है शेड्यूल ट्राइब वो बहुत कम है। इसलिए आरबीए जो है उसको जो हमारे सूत्र कह रहे हैं कि आरबीए में अलग से एक रिजर्वेशन कोटा था, जो कि ओपन मेरिट वालों को भी उसमें फायदा मिलता था, बाकी लोगों को भी फायदा मिलता था। लेकिन ठीक है, समीर की आवाज़ हमें नहीं मिल पा रही। समीर, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो हमारे संवाददाता श्रीनगर से समीर आपको विस्तार से समझा रहे थे कि जो फैसला लिया गया है, ये फैसला लिया गया है कैबिनेट में, ज़रूर ये फैसला लिया गया है, लेकिन अभी सार्वजनिक तौर पर इसका ऐलान नहीं किया गया है, क्योंकि हम सभी को मालूम है कि अभी बहुत सारा अधिकार जो है वो उमर अब्दुल्ला के हाथ में नहीं है, जिसको लेकर वो हालांकि लगातार आवाज़ भी उठाते हैं और कहते भी हैं कि हमारे पास अधिकार नहीं है, हमारे पास काम करने का अधिकार नहीं है, हमारे पास फैसले का अधिकार नहीं है। तो फैसला ज़रूर कैबिनेट में लिया गया है, लेकिन अब ये मोहर के लिए एलजी के पास जाएगा और एलजी की तरफ से अगर इस फाइल पे मोहर लग जाती है फिर इस बात को सार्वजनिक तौर पे रखा जाएगा। तो लगातार जिस चीज़ की मांग की जा रही थी उस पर बैठक हुई और बैठक में एक बड़ा फैसला लिया गया है, लेकिन अब देखना होगा कि इस पर मुहर लगकर कब तक आता है और कब तक इस फैसले को सार्वजनिक किया जाता है।